हाय स्टूडेंट्स, अब तक हमने यूनिट नंबर 3 के जो भी वीडियोस देखे थे उसमें 1 बाय 1 सभी चार्ट डिस्कस की, राइट। फर्स्ट तो हमने देखा एक्स बार एंड आर चार्ट, सेकंड चार्ट पी चार्ट, थर्ड था एनपी चार्ट एंड लास्ट जो चार्ट हमारा बाकी है वो है सी चार्ट। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे सी चार्ट। Right, today I am going to start the C chart. Okay, right? So C चार्ट आपका सिंपल चार्ट है कि उसमें हम C चार्ट में भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो मीन ऑफ सी बार, सो सी चार्ट, सो हमें सी बार की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देन उसकी कंट्रोल लिमिट मीन्स सीएल, यूसीएल एंड एलसीएल, राइट। सो अब हमें सी चार्ट कब ड्रॉ करना है, राइट। सो जब आपको एग्जाम्पल में डिफेक्ट्स वैल्यू दी हुई हो, कि एग्जाम्पल में डिफेक्ट्स दिया गया हो, तब आपको सी चार्ट ड्रॉ करना है, राइट। डिफेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ डिफेक्ट, ओके। डिफेक्ट या फिर नंबर ऑफ डिफेक्ट दिया गया हो तब आपको सी चार्ट ड्रॉ करना है, राइट। हम एनपी चार्ट कब ड्रॉ करते थे कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, राइट, कि जब आपको एग्जाम्पल में नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स दिया गया हो तब हम एनपी चार्ट ड्रॉ करते थे। बट अगर आपको नंबर ऑफ डिफेक्ट या फिर डिफेक्ट दी गई हो तब आपको कौन सा चार्ट ड्रॉ करना है, सी चार्ट। ओके, सो सी चार्ट सबसे सिंपल चार्ट है। फर्स्ट तो हमें सी चार्ट के लिए सी बार की वैल्यू चाहिए। सो फर्स्ट सी बार की फॉर्मूला क्या होगी कि सिग्मा सी अपन एम, राइट। सी बार इज इक्वल टू सिग्मा सी अपन एम, जहां पे C इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफेक्ट, राइट, कि जहां पे C इज इक्वल टू डिफेक्ट एंड M इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल, राइट। देन हमें C चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी होगी। C चार्ट की कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी होगी। सो फर्स्ट कंट्रोल लिमिट में क्या आएगा, CL, UCL एंड LCL। सो फर्स्ट हम CL फाइंड करेंगे, सेंट्रल लिमिट की CL इज इक्वल टू, एज यूजुअल इसमें भी उसका मीन्स सी बार। देन सेकंड UCL, अपर कंट्रोल लिमिट, सो UCL मीन्स यहाँ पे UCL की फॉर्मूला +3 सिग्मा यूज करनी है। सो सी बार प्लस 3 इंटू रूट सी बार, राइट, ये UCL की फॉर्मूला हो गई। देन LCL, सो LCL इक्वल टू, LCL में क्या चेंज होगा कि जो UCL की फॉर्मूला है उसमें हम प्लस की जगह पे माइनस लेंगे, राइट। सो LCL इक्वल टू सी बार माइनस 3 इंटू रूट सी बार, राइट। सो these three are the control limit of C bar, ओके, कि अगर हमें C चार्ट ड्रॉ करना है सो उसकी कंट्रोल लिमिट CL, UCL एंड LCL फाइंड करने के लिए ये जो 3 फॉर्मूला है उसे हमें यूज करना होगा, राइट। देन हम क्या करेंगे कि जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या लेंगे, नंबर ऑफ सैंपल, एंड जो वाई एक्सिस है उस पे हम लेंगे, यहाँ पे सी चार्ट है, सो सी मीन्स डिफेक्ट, राइट। यहाँ पे सी हम क्या लेंगे, जो हमें डिफेक्ट की वैल्यू दी गई होगी उसे, तो सी मीन्स हम वाई एक्सिस पे डिफेक्ट लेंगे, राइट। देन सभी सैंपल्स के लिए उसके डिफेक्ट्स की वैल्यू जो है वहां पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। देन उस पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद, लाइन से ड्रॉ करने के बाद हमें सी चार्ट मिलेगा। देन हमें लास्ट में कंक्लूजन देना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है या नहीं, राइट।
So if कि all the sample points between UCl and LCl, then production process is under control. But if sample points are below UCl, outside of UCl या फिर outside of LCl, then the production process is not under control. राइट तो इस तरह हमें उसमें कंक्लूजन देना है. याद रखना कंक्लूजन सभी चार्ट में कंपलसरी लिखना है. अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो आपका जो 1 मार्क्स है वो कट जाएगा. ओके, देन अब हम देखेंगे सी चार्ट्स के एग्जाम्पल. राइट, सो फर्स्ट देखेंगे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 41. राइट, क्वेश्चन नंबर 41 कि इन 10 pieces of cotton cloth with equal size, the number of defects observed are 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 4, 3, 2. Draw a chart for number of defects and state whether the process is under control or not. Right? कि in 100 pieces of cotton cloth with equal size, कि 100 pieces का cotton cloth है जो equal size का है. The number of defects observed are, number of defects है. राइट, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मीन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कौन सा चार्ट. नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आया मीन्स सी चार्ट. अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव होगा तब हम कौन सा चार्ट ड्रॉ करते, एनपी. राइट, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड एट 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 4, 3, 2. राइट, सो ये हमें डिफेक्ट्स दिए हुए हैं टोटल जो 10 पीस है उसमें. देन बोला है कि ड्रॉ अ चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट. यहाँ पे भी बोला है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मीन सी चार्ट. एंड स्टेट वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट. देन हमें बताना है कि प्रोसेस अंडर कंट्रोल में है या नहीं. राइट, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सी चार्ट ड्रॉ करेंगे. सो सी चार्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सैंपल एंड देन ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दिए हुए हैं वो लिखेंगे सेकंड कॉलम में. राइट, सो यहाँ पे टोटल 10 पीस के लिए हमें डिफेक्ट दी हुई है. सो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने लेंगे, 10 सैंपल नंबर एंड देन 1 by 1 नंबर ऑफ डिफेक्ट्स उसमें लिखेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर है 41. क्वेश्चन नंबर 41 कि फर्स्ट क्या लेंगे, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे सैंपल नंबर. राइट, सो सैंपल नंबर हमें यहाँ पे टोटल 10 डिफेक्ट्स की वैल्यू दी हुई है. सो सैंपल नंबर हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. राइट, सैंपल नंबर ले लिए. देन हमें सेकंड वैल्यू नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की दी हुई है. सो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स लेंगे, वो कितनी दी हुई है कि 1 by 1 लिखेंगे 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 4, 3 and 2. राइट, सो 1 by 1 जो हमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दिए हुए थे वो हमने सेकंड कॉलम में ले लिया. देन नाउ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स का यूज करके हमें सी चार्ट ड्रॉ करना है. राइट, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मीन ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी. राइट, नंबर ऑफ डिफेक्ट
मीन्स ये हमारा सी चार्ट में हो जाएगा सी. ओके, देन नाउ हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है सी चार्ट में कि मीन ऑफ सी. सो मीन ऑफ सी मीन्स सी बार. सो सी बार की फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा सी अपन एम, राइट, सिग्मा सी अपन एम. सो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि सिग्मा सी मीन्स हमें सी का टोटल चाहिए. सिग्मा सी मीन्स तो यहाँ पे सी का टोटल लेंगे. सो यहाँ पे सी की टोटल वैल्यू क्या मिलेगी कि 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 4 + 3 + 2. सो टोटल वैल्यू ऑफ सी हमें मिल जाएगी यहाँ पे 36, राइट. सो यहाँ पे लिखेंगे 36. देन ये जो 36 मिली वो सी की टोटल वैल्यू मिली, मतलब ये सिग्मा सी. सो इक्वल टू सिग्मा सी की जगह पे हम लिखेंगे 36 अपन एम्स मीन नंबर ऑफ सैंपल. सो नंबर ऑफ सैंपल हमें टोटल कितने दिए हुए हैं 10. सो 36 को डिवाइड करेंगे 10 से. सो सी बार की वैल्यू हमें मिलेगी 3/6, राइट. सी बार की वैल्यू हमें मिली 3.6. देन नेक्स्ट अब हमें सिंपल है सी ग्राफ हो, सी चार्ट ड्रॉ करना हो तो सिर्फ हमें उसका मीन चाहिए. देन उसकी डायरेक्टली कंट्रोल लिमिट फाइंड करें, राइट. सो यहाँ पे सी चार्ट की कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे. फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे सी एल. सो सी एल इज इक्वल टू सी बार, इक्वल टू सी बार की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 3.6. सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3.6. देन अपर कंट्रोल लिमिट यूसीएल. सो यूसीएल की फॉर्मूला क्या है, +3 सिग्मा का यूज करना है. सो उसकी फॉर्मूला है सी बार प्लस 3 × √C बार, राइट. सो इक्वल टू सी बार इज इक्वल टू है 3.6 प्लस 3 × √C बार की वैल्यू है 3.6. सो 3.6 का रूट लेंगे. सो इक्वल टू 3.6 प्लस 3. 3.6 का रूट हमें मिलेगा 1.897. 1.897. देन 3.6 प्लस 1.897 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 5.69, राइट. 5.69. अब इन दोनों का टोटल लेंगे कि 5.69 प्लस 3.6. सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 9.29 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ यूसीएल, राइट. देन लोअर कंट्रोल लिमिट मीन्स एलसीएल. सो एलसीएल इक्वल टू सी बार माइनस यूसीएल की जो फॉर्मूला है उसमें प्लस की जगह पे माइनस पुट करना है. सो सी बार माइनस 3 × √C बार, राइट. सो सी बार इक्वल टू है 3.6 माइनस 3 × √C बार इज इक्वल टू 3.6. सो 3.6 माइनस 3 × √3.6 की हमें वैल्यू यहाँ पे मिली 5.69. सो यहाँ पे लिख देंगे 5.69. आप डायरेक्टली यहाँ पे भी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट. देन 3.6 में से 5.69 को माइनस करेंगे. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -2.09, राइट, -2.09. सो ये एलसीएल की हमें वैल्यू मिलती है माइनस में. सो जब भी एलसीएल की वैल्यू हमें माइनस में मिले तब हमें माइनस वैल्यू की जगह पे क्या ले लेना है, ओनली 0, राइट. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0. ओके. सो इस तरह यहाँ पे हमने कंट्रोल लिमिट फाइंड की कि फर्स्ट सी बार की वैल्यू फाइंड की, देन कंट्रोल लिमिट फॉर सी चार्ट CL, UCL एंड LCL. कंट्रोल लिमिट के फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, अब सी चार्ट ड्रॉ करना है, राइट. सो सी चार्ट में एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, सैंपल नंबर, एंड वाई एक्सिस पे लेंगे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. सी चार्ट है मीन सिंपल सी लेना है. सो
अब हम एक्स एक्सिस पे टोटल पॉइंट्स कितने लेंगे 1 to 10 एंड वाई एक्सिस पे पॉइंट कितने लेंगे, तो उसके लिए हमें यूसीएल पे जाना है। यूसीएल एंड एलसीएल, एलसीएल है 9.29 एंड यूसीएल एंड एलसीएल है 0। सो 0 से लेके हमें 9.29 तक की वैल्यू हमें मिले तब तक लेना है। बट जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमें एग्जाम्पल में ऑलरेडी दी हुई है वहां पे देखना है कि 9.29 से कोई वैल्यू ज्यादा है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स में, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ज्यादा है। आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ज्यादा नहीं है। सो हम 0 से लेके 9.29 कवर हो उस तरह वैल्यू वाई एक्सिस पे लेंगे, राइट। सो नाउ अब हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे सी चार्ट के लिए, राइट। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको चार्ट ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना है। मेरे पास यहाँ पे ग्राफ नहीं है, सो मैं इस तरह वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है। देन वाई एक्सिस, ओके। सो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया एंड ये हो जाएगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ सैंपल, वो हमारा 1 से लेके 10 है। सो यहाँ पे ले लेंगे सैंपल 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, राइट। एंड वाई एक्सिस पे लेना है, सी चार्ट है, सो सी की वैल्यू हमें वाई चार्ट पे 0 से 9.29 तक चाहिए। सो 0 से लेके 10 तक वैल्यू लेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, राइट। 10 तक हमने वैल्यू ले ली। देन नाउ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे पॉइंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कोई भी चार्ट हो उसकी कंट्रोल जो लिमिट है सेंट्रल लाइन वो ड्रॉ करेंगे, राइट। सो CL इज इक्वल टू क्या है 3.6। सो नाउ अब CL की लाइन ड्रॉ करेंगे, 3.6 है इसलिए, राइट। ये हमारी CL हो जाएगी। देन UCL इज इक्वल टू है 9.29। सो नाउ UCL की लाइन ड्रॉ करेंगे 9.29। सो 9 एंड 10 के बीच में आएगा, आपको डायरेक्टली 9.29 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। 9.3 से एक नीचे लोगे तो आपको 9.29 की वैल्यू मिलेगी। देन LCL इज इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो हमारी LCL की लाइन हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे हमने CL, UCL एंड LCL की लाइन ड्रॉ की। देन नाउ अब क्या करना है नेक्स्ट, कि अब हमें सभी सैंपल्स के लिए उसकी जो भी डिफेक्ट है वहां पे पॉइंट्स लेना है, राइट। जो सैंपल नंबर 1 है वहां पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स क्या है 2। सो यहाँ पे लेंगे सैंपल नंबर 2 है तो 2 में डिफेक्ट है 3, सो ये यहाँ पे लेंगे। देन सैंपल नंबर 3 है, सो 3 में डिफेक्ट है 4, सो ये पॉइंट यहाँ पे लेंगे। सैंपल नंबर 4 है उसमें डिफेक्ट 0 है, वो यहाँ पे लेंगे। सैंपल नंबर 5 पे डिफेक्ट है 5, सो ये हम यहाँ पे लेंगे। सैंपल नंबर 6 पे 6 डिफेक्ट है, सो ये पॉइंट यहाँ पे लेंगे। सैंपल नंबर 7 में डिफेक्ट 7 है, सो ये पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे।
सैंपल नंबर 8 पे डिफेक्ट है 8, सो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। देन सैंपल नंबर 9 पे डिफेक्ट है 3, सो ये मिल जाएगा यहाँ पे। सैंपल नंबर 10 पे डिफेक्ट है 2, सो ये डिफेक्ट आ जाएगी, पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। देन क्या करना है, सभी पॉइंट को स्केल का यूज करके कनेक्ट करना है, राइट। सो 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाएंगे। सो कनेक्ट करने के बाद हमें हमारा सी चार्ट मिल जाएगा, राइट। राइट, सो ये हमारा सी चार्ट रेडी है, राइट। आप देखोगे तो हमें इस तरह से सी चार्ट मिलेगा यहाँ पे। नाउ अब हमें क्या करना है कि कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट, राइट। सो हम कंक्लूजन कैसे यूज करके लिखते हैं कि जब सारे के सारे पॉइंट UCL एंड LCL के बीच में हो तब हम लिखेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, राइट। बट जब सैंपल्स नंबर UCL एंड LCL के आउटसाइड पे हमें मिल रहे हो तब हम कंक्लूजन लिखेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, राइट। सो इस चार्ट में आप देखोगे तो हमें सारे जो सैंपल्स नंबर है वो बिटवीन UCL एंड LCL में मिल रहे हैं, राइट। कि सारे के सारे पॉइंट्स UCL एंड LCL के बीच में हमें मिल रहे हैं। सो हम क्या कहेंगे कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, राइट। सो नाउ कंक्लूजन लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि फ्रॉम C chart all the sample points falls between UCL and LCL, right. All the sample points falls between UCL and LCL. The process therefore under control, right. सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स जो है वो UCL एंड LCL के बीच में मिल रहे हैं। सो हम क्या बोलेंगे कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ओके। सो इस तरह आपको ये जो सी चार्ट है वो ड्रॉ करना है, ओके। देन याद रखना कि सभी चार्ट में कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है। सबसे इजी चार्ट है ये सी चार्ट है। अगर आपको नंबर ऑफ डिफेक्ट एंड ओनली डिफेक्ट वर्ड दिया हो तब आपको कौन सा चार्ट ड्रॉ करना है, सी चार्ट। याद रखना नंबर ऑफ डिफेक्टिव दिया हुआ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव तब हम ड्रॉ करेंगे NP चार्ट, एंड नंबर ऑफ डिफेक्ट हो तब चार्ट ड्रॉ करना है सी, ओके।